गुड मॉर्निंग सभी को। हमारा मैथ में 4.3 चल रहा है। कल तक हम लोग चौथे सवाल तक पढ़ चुके हैं। आज पांचवा सवाल होगा। द्विघात समीकरण चल रहे हैं। इसके भाषाई जो सवाल हैं, भाषाई आधार वाले, वो चल रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है वो है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त किए हैं उनका योग बताया गया है 30। आगे है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसमें कहा गया है कि अभी तो जो अंकों का योग है वो 30 है, लेकिन यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का जो गुणनफल होता वो 210 होता। तो हमें उसके द्वारा दोनों विषयों के में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो शेफाली है। पांचवा क्वेश्चन है 4.3 का। तो शेफाली माना करेंगे। सबसे पहले माना शेफाली, सबसे पहले बात की गई है गणित की कि गणित में अंक x है। गणित में अंक हमने मान लिए x। अभी उसने आपसे कहा है कि जो गणित में उसके अंक हैं वो अंग्रेजी में जो अंक हैं उन दोनों का योग जो है वो 30 है। तो हमें पता है कि यदि हम किसी एक सब्जेक्ट के अंक मान लेंगे और दूसरे सब्जेक्ट के अंक हमें नहीं पता है, लेकिन इन दोनों का हमें योग पता है, तो x प्लस इसके जो अंग्रेजी के अंक है वो y मानेंगे बराबर 30। यदि हमें x का पता है तो हम x को इस साइड लाएंगे तो माइनस की x हो जाएगी। तो देखा जाए कि जो y का मान है वो है x माइनस 30 माइनस x। माने कहा जाए तो जो अंग्रेजी के अंक होंगे वो होंगे 30 माइनस x। शेफाली के गणित में अंक अब नीचे लिखेंगे। शेफाली के अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में जो अंक होंगे वो होंगे 30 माइनस x। गणित में जो अंक दिए गए हैं और अंग्रेजी में जो अंक दिए गए हैं वो हमें प्राप्त हो गए हैं। उसने जो भी कहा था आपसे, उसने कहा था कि जो गणित और अंग्रेजी हैं इन दोनों के अंकों का जो योग है वो 30 है। तो हमने गणित का अंक मान लिया x और जो अंग्रेजी है उसका अंक मान लिया 30 माइनस x। आगे उसने कहा है कि यदि वह गणित में 2 अंक अधिक लाती या मिलते, देखेंगे यदि शेफाली को गणित में 2 अंक अधिक मिलते, 2 अंक अधिक मिलते, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते तो अभी उसके अंक कितने हैं? अभी उसके अंक जो हैं वो x हैं और उसको 2 अंक अधिक मिल जाएंगे, मतलब कि इसमें 2 जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा x प्लस 2। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिल जाते हैं तो उसके अंक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे x प्लस 2। इसी प्रकार से उन्होंने आगे कहा है
कि यदि उसको अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो शेफाली को अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, यदि कम मिलते तो ये हो जाएंगे, अंग्रेजी के जो अंक हैं वो हैं 30 माइनस एक्स, और उसको 3 अंक और कम मिले, मतलब कि इसमें से माइनस कर देंगे तो ये होंगे 30 माइनस एक्स और माइनस 3, 30 माइनस एक्स और माइनस 3। आगे देखा जाए, आगे हम देखेंगे तो आगे इसमें होगा जो 30x है, इस माइनस का अंदर यहाँ 27 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, 30 में से 3 घट जाएगा और माइनस एक्स का माइनस एक्स। तो उसके अंग्रेजी में जो अंक हैं वो प्राप्त हो गए हैं और जो गणित में अंक हैं वो प्राप्त हो गए हैं। आगे उन्होंने कहा है कि जो गणित और अंग्रेजी के अंकों का जो योग है वो गुणनफल है वो है 210। यहाँ पे प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार देखेंगे इन दोनों का जो योग है वो है 110 210, तो x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स बराबर 210। इसका गुणा करेंगे, x का गुणा 27 में होगा तो 27x, x का गुणा x में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का गुणा 27 में होगा तो 54, और 2 का गुणा माइनस एक्स में होगा तो माइनस 2x बराबर माइनस के 210। जो इस साइड आएंगे, यहाँ पे 27x है, यहाँ पे माइनस के 2x हैं, ये घट जाएंगे, यहाँ पे होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों घटेंगे तो बचेंगे प्लस के 25x, और जो इस साइड आ जाएगा 54 यहाँ पे है ही प्लस का, जो माइनस का 210 बराबर हो जाएगा 0, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 25x, ये दोनों घट जाएंगे तो माइनस का बचेगा इसमें से 6, यहाँ 6 5 और 1 156 बराबर 0, इसमें माइनस का भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 156 बराबर 0। तो हमें जो समीकरण है वो समीकरण प्राप्त हो गया है। हमारा जो समीकरण है वो हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 156 बराबर 0। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो मान है वो वास्तविक है, जो मूल हैं वो वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं हैं। तो हम यहाँ बगल में देख लेते हैं। आपको इसके नीचे करना है जी, तुलना कहते हैं यहीं पे, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ पे हमें जो मान प्राप्त होगा a बराबर मान होगा ax स्क्वायर, मतलब a बराबर जो मान होगा वो 1 होगा, और b बराबर जो मान होगा प्राप्त वो माइनस 25 होगा, और c बराबर जो मान होगा वो होगा प्लस का 156। ठीक है, ए बी सी तीनों के मान प्राप्त हो गए हैं। जब मान प्राप्त हो जाएं तो द्विघाती का सूत्र लगा के हम पता चला लेंगे कि इसके मूल वास्तविक हैं या अवास्तविक। तो इसके सूत्र से देखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4a का मान a और c का मान 156 माइनस 4ac। यहाँ पे 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुणा 25, 25 होता है 625, माइनस 4 का इसमें होगा तो 6 चौका 24, 4 हासिल 2 20 और 2 22, हासिल 2 4 और 2 624। यहाँ पे इसमें से ये घट जाएगा तो बचेगा 1। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 बड़ा है किससे, 0 से। जब भी 1 बड़ा हो 0 से तो जो मूल है
उसके मूल क्या हो गए, वास्तविक। कहेंगे समीकरण के मूल वास्तविक हैं। जब समीकरण के मूल वास्तविक हो जाते हैं तो हम यहाँ पे समीकरण के मूल वास्तविक हैं, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। वास्तविक मूल होने पर इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला लगा के हम इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इतना आप नोट कर लें। इसके बाद अब यहाँ से देखना है आपको, फॉर्मूला x बराबर जो होता है वो होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर होगा, x बराबर -b का मान है 25, जे वाला माइनस सेम रहेगा और माइनस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -25 का स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 156 4ac अपॉन 2a, 2a का मान है 1, 2a। x बराबर होगा प्लस का 25 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में बचा रहेगा आपका डायरेक्टली 1, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 125 में से 624 गए, 1 बचा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा में नीचे रहेगा 2। यहाँ पे हम और आगे देखेंगे 25 प्लस माइनस 1 बटा 2। तो और देखें हम प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हमारा मान होगा 25 प्लस 1 बटा 2 माने 26 बटा 2, 2 एकम 2, 2 6, मतलब कि x का मान जो आया वो 13। तो हम कहेंगे x बराबर कितना आया 13। इसी प्रकार से हम यहाँ पे माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह हम लेंगे तो यहाँ पे होगा x बराबर 25 माइनस 1 बटा 2 मतलब कि 24 बटा 2, 2 एकम 2, 12। तो x बराबर जो मान हो गया है वो 12। यहाँ पे दोनों मान निकल आए हैं, x के 2 मान निकले हैं, x का एक मान है 13 और जो दूसरा मान है x का वो है 12। दोनों मान हम जो समीकरण है उसमें रख के देखते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा किसका कितना अंक है। तो हमारे जो अंकों का योग था वो कुल योग 30 था अंकों का, और जो हमें मान प्राप्त हुए हैं वो एक बार 12 एक बार 13 दोनों रख के देख लेते हैं। इसके नीचे आप यहाँ पे करें, एक बार x बराबर जब 12 मान निकला तो हमारा होगा 30 माइनस 12 बराबर 30 में से हम 12 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 18। और जब x बराबर मान है 13 तो हम तो यहाँ पे 30 माइनस 13 बराबर यहाँ पे मान निकला 17। आपके दोनों मान प्राप्त हो गए हैं, एक 18 और एक 17। यदि इसमें कहा जाए कि यदि गणित के अंक 13 और अंग्रेजी के प्राप्त जो अंक हैं वो 17 हैं, और यदि दूसरी भाषा में कहा जाए कि यदि जो गणित में अंक हैं यदि 12 आएंगे तो अंग्रेजी में जो अंक हैं वो 18 आएंगे। यदि गणित में अंक 12 आएंगे तो अंग्रेजी में 18, और यदि गणित में अंक 13 आएंगे तो अंग्रेजी में 17। आपके दो अंक जो दो प्रकार से मान आपके निकल आएंगे। तो हमारा जो 5वां सवाल है वो हो गया है। 5वां सवाल कंप्लीट हो गया है। हमें आशा है आपको समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा से लेंथी सवाल हो गया है, बड़ा हो गया है, तो बड़े से आप नहीं घबराएं, क्योंकि हमारी जो फॉर्मूला बना था, फॉर्मूला के बाद से जो विधि है यहाँ तक की बिल्कुल कल वाली ही सेम विधि है, और इसकी जो विधि है आप 4.3 में पढ़ चुके हैं, तो आपको इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जो द्विघाती समीकरण की विधि है वो बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके जो मान निकले आपके दोनों x के मान निकल आए हैं,
बस यहाँ से आपको करना है, थोड़ा सा जो गणित का मान है लिखना पड़ेगा जी, और जो अंग्रेजी का मान है वो नीचे वाला जी भी हो गया है। यदि गणित में 12 अंक आते हैं तो अंग्रेजी में आपके, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था जो गणित के अंक है वो x हैं और अंग्रेजी के जो अंक है वो है 30-1, जगह की कमी से हमने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन आप लिख सकते हैं गणित के अंक 12 और अंग्रेजी के अंक 18, और यदि गणित के अंक 13 तो अंग्रेजी के अंक 17 होंगे। बस इतना सा आपको और आगे लिखना है। हमारा जो 5वां सवाल है वो कंप्लीट है। आप लोग नोट करें तरीके से कि पहले क्या करना है, उसके बाद जी, इसके बाद जी, और सबसे लास्ट में जी यहाँ पे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से नोट करें। अब आगे सवाल देखते हैं 6वां। छठवां सवाल है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। उसने कहा है एक आयताकार खेत है, आयत हम जानते हैं इसके आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं, तो हमारा यहाँ पे आयत बन गया है जी। ठीक रहेगा, यहाँ A B C और D, इसका जो विकर्ण होता है वो जी कहलाएगा, इसका विकर्ण AD BD और AC। तो उसने जो कहा है वो कहा है आपसे जो आयताकार जो एक खेत है इसका जो विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अब इसमें हमें छोटी भुजा माननी पड़ेगी। हम जानते हैं कि जो इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है और चौड़ाई जो है कम होती है, इसलिए छोटी भुजा हम मानेंगे इसकी चौड़ाई को। तो चौड़ाई हमने मान ली इसकी छोटी भुजा, तो उसमें बताया गया है जो चौड़ाई है वो 60 मीटर अधिक है विकर्ण की। तो विकर्ण जो है तो विकर्ण माना जाएगा x + 60, क्योंकि छोटी भुजा है x और उससे 60 मीटर अधिक है, तो अधिक के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा, तो जो विकर्ण होगा वो होगा x + 60। आगे उसने कहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। अब कही गई है बड़ी भुजा की, तो जो बड़ी भुजा है वो कितनी है, जो छोटी भुजा है x उससे 30 मीटर अधिक, तो जो बड़ी भुजा होगी वो x + 30 होगी। तो छोटी भुजा हमें पता चल गई है x, बड़ी भुजा भी पता चल गई है और इसका विकर्ण है वो भी पता चल गया है। अब देखते हैं हम मानेंगे, माना कि ABCD एक आयताकार खेत है। आयताकार क्या है, खेत। तो आयताकार खेत हमने दर्शा दिया है ABCD। ठीक है, छोटी भुजा क्या है हमारी, DC बराबर कितना है x। DC बराबर क्या मान लिया, x मान लिया, DC ये D है, DC बराबर x मान लिया। और बड़ी भुजा जो है वो है BC बराबर x + 30। विकर्ण जो है वो है BD बराबर x + 60। तो हमें छोटी भुजा, बड़ी भुजा और विकर्ण सभी प्राप्त हो गए हैं। इसमें आगे देखते हैं जो आयत का विकर्ण होता है, आयत के विकर्ण वाला फॉर्मूला होता है वो होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो हमें इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि हमें जो समीकरण है वो प्राप्त हो जाएगा।
आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का भी स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो आयत का जो विकर्ण है वो है x + 60 बराबर अंडर रूट लंबाई इसकी जो है वो है x + 30 इसका स्क्वायर प्लस चौड़ाई है x²। इसमें देखेंगे कि x + 60 बराबर होगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला है फॉर्मूला होगा आपका a + b का होल स्क्वायर बराबर, तो a² + 2ab, a का मान x और b का मान 30 प्लस a² + 2ab + b² 30 का स्क्वायर प्लस x² है ही तो ये x² सेम रहेगी। आगे x + 60 बराबर अंडर रूट यहाँ पे x², यहाँ पे 30 दूनी 60 प्लस 60x प्लस 30 × 30 तो 900 होगा प्लस x² है ही साथ में तो x²। आगे x + 60 बराबर अंडर रूट 1x² तो यहाँ पे 2x² हो जाएंगे प्लस 60x प्लस 900। यहाँ पे जो इसका यदि अंडर रूट हटाना पड़ेगा तो हमें इस साइड बैक करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे x + 60 का वर्ग होगा बराबर यहाँ पे अंडर रूट 2x² प्लस 60x प्लस 900 इसका भी वर्ग होगा। इन दोनों का वर्ग होगा तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो a + b का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला बनेगा जो ऊपर बना था। तो इसमें कहेंगे हम x² + 2ab, b का मान 60 प्लस b² मतलब कि 60 का स्क्वायर बराबर, और यहाँ पे जो स्क्वायर है इस स्क्वायर से जो अंडर रूट हट जाएगा आपका यहाँ पे बचेगा 2x² प्लस 60x प्लस 900। इतना होने के बाद यहाँ पे x² होगा प्लस यहाँ 60 दूनी 120x प्लस 60 × 60 3600 बराबर 2x² प्लस 60x प्लस 90। जे इस साइड आ जाएगा तो x² प्लस 120x प्लस 3600 माइनस 2x² माइनस का 60x माइनस का 900 बराबर 0, क्योंकि जी प्लस के हैं बराबर के इस साइड जो आए तो हो गए हैं माइनस के। ठीक है सभी लोग, यहाँ पे माइनस 2x², यहाँ पे प्लस का x², तो जो यहाँ पे होगा वो होगा -x², वो क्या होगा -x²। आगे देखेंगे जो 120x और यहाँ पे -60x, तो इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस का 60x बचेगा, और इसी प्रकार से यहाँ पे जो अंक हैं वो है 3600 और यहाँ पे जो अंक हैं वो है 900, तो 900 3600 में से घट जाएंगे तो बचेगा प्लस का 2700 बराबर 0। इसमें माइनस का भाग दे देंगे तो x² माइनस का 60x माइनस का 2700 बराबर 0। हमारा जो समीकरण है वो प्राप्त हो गया है। इसका तुलना करेंगे
तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हम देखते हैं जो समीकरण है बिल्कुल सही है। अब इसमें हमें a और b के मान प्राप्त हो गए हैं, इतना आप नोट कर लें। यहीं पर ए बी सी के मान लेते हैं। ए बराबर मान होगा आपका 1, बी बराबर मान होगा -60 और सी बराबर मान होगा -2700। तीनों मान प्राप्त हो गए हैं। इसमें हम सूत्र में मान रखेंगे b² -4ac, तो b² -60 का स्क्वायर -4a का मान है 1 और c का मान है -2700, 6 36, तो प्लस का 3600 माइनस 4 का गुणा 27 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 का गुणा 27 में होगा 00, 7 चौका 28, 28 की हासिल 2 और 4 दूनी 8 और 2 10, तो हो गए हमारे 10,800। यहाँ पे 00, 14 की 4 हासिल 1 14, तो जो हमारा जो मान निकला है वो 0 से बड़ा है, मतलब कि जो मूल हैं वो मूल वास्तविक हैं। जब मूल वास्तविक होते हैं तो इसमें हम फॉर्मूला लगा के हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, जो समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक होंगे। यदि मूल वास्तविक होते हैं तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में आपको मान रखना पड़ेगा। आप इतना नोट कर लें, यहाँ पर साफ करना पड़ेगा। तो x बराबर होगा -b, b का मान है 60, पहले से माइनस ही है और b का भी माइनस, तो 60 प्लस माइनस अंडर रूट b² -60 का स्क्वायर -4a, c का मान है -2700 अपॉन 2a, a का मान है 1 अपॉन 2a हो गए। तो x बराबर प्लस का 60 प्लस माइनस अंडर रूट में जो हमारी संख्या हो जाएगी वो डायरेक्टली संख्या हो जाएगी 14,400। तो यहाँ पे हम 14,400 बटा 2 एकम 2। अब जो इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो 60 प्लस माइनस जो वर्गमूल होता है इसका वो होता है 120 बटा 2। अब हमारे मूल निकाल के जानते ही होंगे। यहाँ पे हम प्लस चिन्ह लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 60 प्लस 120 बटा 2, तो x बराबर ऐड कर लेंगे 180 बटा 2, 2 9 18 0, तो x बराबर आ गए आपके 90। और यहीं पर ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर होगा 60 माइनस 120 बटा
2, तो x बराबर जे होगा 60 माइनस का 60/2, तो x बराबर माइनस का निकला 30। तो यहाँ पे जो माइनस संख्या है वो अमान्य होगी और जो प्लस की संख्या है वो मान्य होगी। आगे सवाल में आपसे कहा था कि लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको ज्ञात करनी है। तो आपकी जो लंबाई है, छोटी भुजा मतलब ये चौड़ाई कहलाएगी और बड़ी भुजा लंबाई कहलाएगी। तो यहाँ पे चौड़ाई x बराबर होगा 90 और लंबाई आपकी x + 30 बराबर होगा आपका 90 + 30 मतलब 120। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात हो गई हैं। तो आज 2 सवाल हो पाए हैं क्योंकि जो सवाल थे वो बहुत बड़े थे। कल आगे स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और सभी बच्चों तक पहुंचाएं। और आपको यदि मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे तो आपको समझ में आ ही रहा है, यदि नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप पिछले वीडियो देखें जिससे कि आपको मैथ समझ में आ सके। और आप वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। प्रतिदिन वीडियो देखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।